नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे यमुना के पानी को लेकर के जो सियासत हो रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया है। दिल्ली में चुनाव है लेकिन सियासी तनाव हरियाणा तक बढ़ा हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यमुना के पानी में जहर डालने तक के आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया और कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इसी पर अब दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। यमुना के जल पर सियासत जहरदार, चुनावी लड़ाई जहर तक आई, जल जहर और सियासी जंग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अपने आखिरी चरम पर है। ऐसे में अब दिल्ली की सियासत जहरीली होती जा रही है। यमुना के दूषित पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाया है। हालांकि केजरीवाल के इन आरोपों का हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यमुना के जल पर छिड़ी सियासत कहां से शुरू हुई। दरअसल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाया। हरियाणा सरकार ने जहरीला पानी दिल्ली भेजा। इंजीनियर्स ने जहरीले पानी को दिल्ली आने से रोका। तो वहीं केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि केजरीवाल बताएं कि कौन सा जहर डाला है। केजरीवाल झूठ बोलकर दिल्ली को बरगला रहे हैं। सीएम ने कहा कि केजरीवाल मानसिक संतुलन खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सीएम नायब सैनी ने साफ कह दिया है कि केजरीवाल हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे।
दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। बहरहाल यमुना नदी के पानी पर छिड़ी जुबानी जंग कम होती नजर नहीं आ रही है। केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पलटवार कर दिया है और माफी मांगने की बात भी कही है। उधर दिल्ली चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे सियासत क्या रूप लेती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं और वोटिंग में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। वार पलटवार का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब ये जो नई बात सामने आई है कि दिल्ली में यमुना का पानी में हरियाणा की तरफ से हरियाणा सरकार जहर डाल करके भेज रही है, ये गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया, जिसके बाद से बीजेपी भी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर और लगातार अब मोर्चा खोले हुए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, कमल हांडा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत पंजेटा इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं और राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में आपसे करूंगा प्रियदर्शनी जी, क्योंकि आरोप आप पर लगा है, हरियाणा सरकार पर लगा है। हरियाणा को जिस तरह से एक तरह से जिम्मेदार ठहरा दिया गया कि अगर वो पानी दिल्ली में चला जाता है तो बड़ा नरसंहार हो जाता है। इतना बड़ा आरोप, गंभीर आरोप हरियाणा सरकार पर लगा है अरविंद केजरीवाल। हितेन जी नमस्कार, और हरियाणा न्यूज के सारे दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। हितेन जी, ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के मुंह से इस किस्म की ओछी बातें, शब्दावली मुझे ये यूज करनी पड़ी है ऐसे व्यक्ति के लिए। हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि ये वही व्यक्ति है जिसने कि अपने बच्चों की कसम झूठी खाई थी। जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम झूठी खा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और ये भी कितनी ओछी राजनीति की ओर अग्रसर हो रहा है। एक ओछी राजनीति की अगर किसी ने भारत में शुरुआत की है तो वो आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जिसके सरगना है उन्होंने शुरुआत की है। किस तरीके से घटिया आरोप लगाने हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। इस किस्म के आरोप इन्होंने पहले भी लगाए हैं और उसके बाद माफी भी मांगी है। हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि भगवान ईश्वर अरुण जेटली जी की आत्मा को शांति दे। अरुण जेटली जी पे भी इन्होंने इस किस्म के घटिया आरोप लगाए थे। इसी तरीके के अनर्गल जो मन में आता है खुद मनोहर कहानियां बुनते हैं और लगा देते हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं। और यही कारण है कि उसके बाद जब अरुण जेटली जी ने इनके ऊपर केस ठोका तो उसके बाद इन्होंने पब्लिकली माफी मांगी और बोला कि नहीं मुझसे गलती हो गई है। तो बिना प्रमाण के कुछ भी आरोप लगाना और दिल्ली की जनता को आरोप लगाना ये घटिया राजनीति का द्योतक है। दूसरी बात कि यमुना नदी हरियाणा वासियों के लिए मां जैसी है और हमारी मां का अपमान हुआ है, और जहां हमारी मां का अपमान होगा हरियाणा वासी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें ये भी नहीं भूल जाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को भी ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हरियाणा से बहुत सारे लोग पलायन होके, बहुत सारे लोग हरियाणा के जो है उनके रिश्तेदारी दिल्ली में भी है। तो ये कैसे सोच सकते हैं कि इस किस्म की घटिया और ओछी राजनीति हम में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी में कर सकता है? यह हमारे बेहतरीन नायाब मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी कर सकते हैं। उन्होंने अपना बयान स्पष्ट रूप से दे दिया है। आप कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। उन्होंने कहा है कि आप अपने सचिव को भेजिए, मैं अपने सचिव को भेजता हूं और उसके बाद देख लेते हैं कि कौन दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन अगर ये गलत साबित होता है, जो कि होना ही है, क्योंकि इनको मालूम है कि ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये यही अतिशी मारला है जो अभी इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसने गड़ियाली आंसू बहाए थे जब जल की समस्या हो गई थी और ये अनशन पे बैठ गई थी। जहां पे इनको मुद्दे सुलझाने थे, यहां पे इन्होंने इस किस्म से गड़ियाली आंसू बहाए हैं। इनको जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल एंड अतिशी मारला आर वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, कनिंग पॉलिटिशियन है ये। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। आज यही कारण है कि लोग इनसे परेशान होकर
दूसरी पार्टियों में इनको जाना पड़ रहा है। इन्हीं के एक मजबूत जाट नेता कैलाश गहलोत जी आज हमारी पार्टी में आए हैं। क्या कारण है, क्यों आए हैं? सबने यही बोला है कि आज अरविंद केजरीवाल का सिर्फ और सिर्फ मकसद सत्ता को हथियाना था, और जिसके गुरु ही इनको गरिया रहे हो, अन्ना हजारे की आज भी कोई भी स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने अन्ना को धोखा दिया। जो आदमी की फितरत ही धोखेबाजी की हो, उससे सच्चाई की क्या उम्मीद की जा सकती है? हितेन जी, आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आज दिल्ली की जनता का विश्वास इनसे खत्म हो चुका है, और इनको समझ में आ गया कि हरियाणा में जो इतिहास हमने रचा है वही इतिहास हम दिल्ली में रचने जा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की इनसिक्योरिटी बोलती है। अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि वो चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। दिल्ली वाले उनकी खुद की जमानत जब्त करवा रहे हैं, वहां से प्रवेश वर्मा जीत रहे हैं, आतिशी मारला अपना चुनाव कमल हांडा जी, रमेश बदूरी अपना चुनाव यानी हार की बौखलाहट में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। कमल हांडा जी क्या कहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। यमुना में जहर मिलाने का आरोप कोई मामूली आरोप नहीं है जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। हाँ जितेंद्र जी, आपको नमस्कार जी। आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगी चंद पंक्तियों से। दर बदर थे जो वो दीवारों के मालिक हो गए, दर बदर थे जो वो दीवारों के मालिक हो गए, मेरे सब दरबान दरबारों के मालिक हो गए। लफ्ज गूंगे हो चुके, तहरीर अंधी हो चुकी, जितने मुखबिर थे वो सब सत्ता पे काबिज हो गए। तो बात ऐसी है सर, यमुना में जहर की बात की, उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगी, टेक्निकल जो पॉइंट्स है जी। कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है पानी कैसा होना चाहिए पीने वाला। वो कहता है पानी में अमोनिया की मात्रा 0.5 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि अमोनिया की मात्रा 0.25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसका लेवल बढ़ता है तो ये पानी पीने लायक नहीं रहता है और बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म देता है। तो मैं तो गंभीर पेट दर्द हो सकता है, अस्थायी अंधापन भी हो सकता है, मितली आना और तबियत खराब होना, पेट खराब होना, बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। लेकिन मैं ये देख रही थी कि दोनों पार्टियां एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी मैं आपको जी। ये वही अरविंद केजरीवाल और ये वही जो है भाजपा है जिन्होंने 2013 में हमारे खिलाफ जो है इंडिया अगेंस्ट पॉलिसी का खड़ा किया था। इकट्ठे बैठे हुए दिखेंगे आपको केजरीवाल भी और साथ में भाजपा के बड़े बड़े नेता। और जबकि बाद में मनमोहन सिंह जी से माफी मांगी गई, जो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार पे कोई भी सिद्ध नहीं हुआ, एक माहौल बनाया गया इन दोनों के द्वारा मिलकर, और आज ये दोनों दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जबकि दोनों जनता के पैसे पर गुलछर्रे उड़ाते हैं, दोनों ओछे ठिठोरी राजनीति करते हैं, घड़ियाली आंसू भी दोनों ही बहाते हैं। ठीक है, और मैं झुंझुना दोनों ही पकड़ा देते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वो हमने हाल देखा है। एम्स का हाल तो हमारे राहुल गांधी जी ने भी दिखाया ही था, ऑन एयर दिखाया उन्होंने कि क्या हाल है यमुना का भी और उसका भी। अब मैं बात करती हूँ कि ये क्योंकि बीजेपी जीतना चाहती है, वो माहौल बना रही है कि भाई हाँ पानी जहरीला है या कुछ है वॉट एवर। एक अरविंद केजरीवाल को भी है कि भैया मैं मेरे खिलाफ खड़ी है भाजपा तो मैं भी कुछ ना कुछ कहूँ। तो ये दोनों है तो एक ही थाली के कट्टे बट्टे, सिक्स ऑफ द सेम ब्लॉक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो पीने का पानी जो है, लेकिन अच्छा एक चीज और बताना चाहती हूँ, आतिशी ने कहा कि 1 ppm को हम ट्रीट कर सकते हैं अगर पानी में डाइल्यूशन है, 2.5 ppm को भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने कहा है कि 6.5 ppm यानी कि 13 गुना ज्यादा अमोनिया पानी में है, जो कि आप सोच सकते हैं कि जनता के लिए कितना हानिकारक है जो जनता उस पानी का इस्तेमाल करेगी। इन दोनों की लड़ाई में पिस कौन रहा है? दिल्ली की जनता पिस रही है, उसका किसी को ख्याल नहीं है। वो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, वो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। दोनों को अपनी राजनीति चमकाने के दोनों साथ मिले हुए थे। मैंने अभी लोकसभा चुनाव में आप भी साथी थे कमल हांडा जी, मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन जब से आप बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हैं, अभी लोकसभा चुनाव में आप लोग साथ ही थे, साथ में मिलकर के तो लोकसभा चुनाव आपने लड़ा है दिल्ली में। बात ऐसी है सर, हरियाणा में भी आप मुझसे ले लीजिए, आप इसका जवाब भी लीजिए। लोकसभा के लिए हुआ था हमारा, पहली बात ये। दूसरी बात, शिवसेना आपकी शरद पवार जी की एनसीपी, उधर टीपीडी शिरोमणि अकाली दल, इनके साथ था भाजपा का गठबंधन, इन्होंने तो यूज एंड थ्रो करा। इसके बारे में भी आप कह दीजिए सर। हमारा ही नाम ठीक है, इनमें आपस में कोई लड़ाई चल रही है क्या फिलहाल?
इनमें ना कोई आपस में लड़ाई चल रही है, ना कोई बार पलटवार चल रहा है। बात दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर के हो रही है। रजत पंजेटा जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि हरियाणा पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। मैं आऊंगा प्रियदर्शनी जी, एक एक करके सबके पास। हितेन जी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। चलिए जल्दी से कीजिए अपनी बात। 10 सेकंड। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि मैंने पूरी कांग्रेस की प्रवक्ता की सारी बातें सुनी। इस महिला ने एक भी बार अरविंद केजरीवाल के बारे में प्रियदर्शनी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके बाद जब आप अपनी बात कहिएगा, और व्यक्तिगत रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। देख रही है। ठीक है, रजत पंजेटा जी, रजत पंजेटा, कमल हांडा जी प्लीज। जी रजत जी, अपनी क्षमता भी ठीक करो, नहीं कमल हांडा। नहीं, कमल जी, मुझे आप दोनों को म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चर्चा आगे बढ़ानी है। मैं आपस में इस तरह से एक दूसरे को लड़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। ये हरियाणा की अस्मिता का सवाल है। हरियाणा पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, हरियाणा सरकार पर आरोप लगे कि हरियाणा की सरकार जानबूझकर क्या जहर मिलाकर के दिल्ली के लोगों के लिए पानी भेज रही है। रजत जी जी, क्यों नहीं बोला मैंने? देखिए प्लीज कमल जी को, कमल हांडा जी को एक बार के लिए म्यूट कर दीजिए। माफ कीजिएगा कमल जी, कमल हांडा जी, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। जी रजत जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए हरियाणा के ऊपर और हरियाणा वासियों के ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा बदनाम करने वाला हरियाणा वासियों का कोई भी आरोप अरविंद केजरीवाल द्वारा कोई पहला और कोई नया आरोप नहीं है। पहले भी हरियाणा की जनता के ऊपर पराली जलाने की तस्वीरें खींचकर, हरियाणा के भोले भाले किसानों के खेतों की तस्वीरें खींचकर उसको इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल और अपने इंस्टाग्राम और अपने सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर वो लगाया, और हरियाणा के किसानों के वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की नजर के अंदर वो चीज डाली गई। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उसकी एवज में क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के भोले भाले किसानों के ऊपर FIR दर्ज करी, उन्हें जेल में बंद करने का काम किया, उनको जमानतें करानी पड़ी। तो पहले तो पराली का सीधा उनकी तस्वीरें खींच के खेतों की वो इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लगाई, और उसके बाद प्रदूषण के लिए हरियाणा को जिम्मेवार ठहराया गया। उसके बाद इन्होंने हरियाणा की रोडवेज को प्रदूषण के लिए जिम्मेवार ठहराया। उसके बाद इन्होंने बहुत बारी जब बाढ़ आई तो ये कहा कि हरियाणा ने की वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई। फिर हरियाणा वासियों को बदनाम किया गया, हरियाणा वासियों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए। और अब जो कभी पानी कम हो जाता है, जैसे पीछे आपको भी पता है अगर बरसात नहीं हो रही तो हरियाणा कहां से लेके आएगा, अपने आप तो पैदा नहीं कर सकता। जब अगर हथनीकुंड बैराज में ही पानी पीछे से नहीं आएगा, को सूखे जैसे हालात हो जाएंगे, तो फिर हरियाणा के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि हरियाणा पीछे से पानी नहीं दे रहा। खुद यहाँ दिल्ली के अंदर ये देखते नहीं किस तरीके से जो वाटर टैंकर माफिया है वो किस तरीके से हावी है, किस तरीके से जब हरियाणा पानी देता भी है उसके बावजूद हरियाणा के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। तो हरियाणा के अंदर मुझे नहीं समझ में आता। और जब SYL के पानी की बात आती है तो भगवंत मान कहते हैं कि मैं एक तुक्का नहीं दूंगा, तब अरविंद केजरीवाल जो है तब ये कहते हैं कि मुझे चाय पे नहीं बुला रहे, मैं तो नहीं बताता, मध्यस्थता मैं नहीं करवाता जब तक मुझे चाय पे नहीं बुलाते। तो ये कोई जो जहर, ये पीने के पानी में जहर का वाला जो इतना गंभीर मैं कहूंगा और बदनाम करने वाला हरियाणा की जनता को, देखिए हरियाणा वासी होते हुए मैं हरियाणा के बारे में कोई भी सरकार हो उससे चाहे किसी भी प्रांत की हो, और एक जिम्मेवार हरियाणा वासी होने के नाते ऐसे झूठे इल्जाम हरियाणा वालों के ऊपर मैं तो बर्दाश्त करूंगा नहीं, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ये जो है जब ये हरियाणा में इलेक्शन लड़ने आते हैं तो इनको बार बार तब दिखाया जाए कि आपका जब मन करता है आप हरियाणा वासियों के ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम लगाते हैं, उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये दिखाते हैं कि इनके खेतों की, हरियाणा के किसानों की खेतों की फोटोग्राफ्स खींच के कि नहीं आप तब तो आप बड़े हितैषी बनते हैं किसानों के, और एक तरफ आप उनको हरियाणा सरकार को विवश करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और हुई भी है कार्रवाई। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको हरियाणा की जनता से इतनी नफरत क्यों है। आप हर चीज के लिए हरियाणा को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? हम हरियाणा के हितों के लिए ऐसा कोई भी प्रांत, कोई भी नेता उससे ऐसा बदनाम करने वाला इतना घटिया इल्जाम क्या हरियाणा के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर
70 से 80% तो हरियाणा के वासी हैं। और दिल्ली की जितनी लैंड है वो आप नक्शा देख लीजिए उठा के, चाहे और पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, वो तो है ही, दिल्ली तो बनी हरियाणा के ऊपर है। तो ये ऐसे झूठे इल्जाम, और वहां हरियाणा के लोग भी तो बसते हैं। किसी को जान से मारने के लिए क्या जहर बिल्कुल, जिस बीजेपी की सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं, उस बीजेपी के भी तो कार्यकर्ता आधे से ज्यादा, प्रधानमंत्री भी तो वहीं पर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट है जी, पूरी गवर्नमेंट रहती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, और सारे के सारे देश की मंत्री हैं, सारे विपक्ष के नेता हैं, तो आप ऐसे कैसे? राकेश जी, खुद की विफलताएं होती हैं, यमुना आप खुद साफ नहीं कर पाते हैं, बार बार आप हरियाणा को कोसते रहते हैं, चाहे एसवाईएल का मुद्दा हो, कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं की जाती। जब बाढ़ दिल्ली में आती है तो भी हरियाणा जिम्मेदार, जब पानी कम हो जाता है दिल्ली में तो भी हरियाणा जिम्मेदार, पराली का प्रदूषण को लेकर के पराली के लिए आप हरियाणा को जिम्मेदार ठहराते हैं, हरियाणा की रोडवेज बसों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अब जब यमुना के पानी में अगर अमोनिया बढ़ा है, कोई पहली बार तो है नहीं कि अब अचानक से, जब दिल्ली में चुनाव में वोटिंग में मैं 4-5 दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार के आप लोगों की, तो तब जाकर के ये मुद्दा उछाला जाए। राकेश जी, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है, और इतना इस तरह का स्टंट? राकेश जी देखिए, मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ जी कि हरियाणा की जनता भी हमारी है, दिल्ली की जनता भी हमारी है, पूरे देश की जनता हमारी है। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी राजनीति पे आ गई है। देखिए, आज हरियाणा की पहली बात तो ये कि जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा सरकार की बात करी है, ना कि हरियाणा की जनता की बात करी है। क्योंकि इनका तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम करते हैं, इन्हें सीरियस लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हरियाणा की जो सरकार है उसके बारे में कहा है, और इसका एक देखिए वो इसलिए कहा है, मैं वही कह रहा हूँ कि हरियाणा की सरकार क्या जानबूझ करके जहर मिला के भेज रही है? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना। आपने सबकी बात सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए। जो अमोनिया है वो 0.5 होना, तो 2 होना चाहिए, और वो आज 7% पहुंच गया है। तो ये तो हरियाणा की जनता के साथ भी धोखा है ना। हरियाणा की जनता के लोगों के भी लिए एक तरह का वो जो इस पानी को इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं और कई चीजों में आते हैं, तो हरियाणा की जनता के साथ भी ये धोखा कर रहे हैं। उनके लिए भी, उनके स्वास्थ्य के लिए भी उनके हानिकारक है। तो दिल्ली की जनता के लिए भी ये जो 7 पॉइंट पहुंच गया, इसके लिए भी वो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहिए। वो तो लोगों की, जो हरियाणा की जनता उसकी आंखों में धूल झोंक रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण दिल्ली है उतना महत्वपूर्ण हरियाणा भी है। परंतु हरियाणा की सरकार अगर गलत काम करेगी हरियाणा वासियों के साथ, अगर उन्हें जहर पिलाने का काम करेगी, दिल्ली के लोगों के साथ पिलाने का काम करेगी, तो अरविंद केजरीवाल जी है जो इस देश में जो मोदी से नहीं डरते और वो अपनी बात पूरी तरह उनके खिलाफ बोलते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता भी बोल रहे थे, इनको तो पूरी इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि बी टीम का यह हरियाणा में इन्होंने काम किया। पूरा हरियाणा इस बात को जानता है। जैसे अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि हम हरियाणा का जो इतिहास है वो दिल्ली में रचाना जा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हाँ, बी टीम का काम तो बीजेपी ने, कांग्रेस ने हरियाणा में आपके साथ किया था, मिलके हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना दी थी। वही खेल ये कांग्रेस दिल्ली में कर रही है। तुम्हारे बी टीम का काम कर रही है बीजेपी का, और वो काम तुम्हारे पर मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी, आप चाहे कांग्रेस मिल लो, बीजेपी मिल लो, चाहे जो भी मिल लो, दिल्ली में जो आपके मंसूबे वो कभी पूरे नहीं होंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ जनता है, 36 बिरादरी के लोग हैं। निश्चित तौर पे हरियाणा, दिल्ली में चौथी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। सरकार तो अब चाहे चौथी बार छोड़िए, चाहे लगातार बनाते रहिए, लेकिन जो आरोप आपने लगाया है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग भी उससे पानी से परेशान हो रहे हैं। अब से पहले आप लोग हरियाणा में कहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि यमुना का पानी साफ कीजिए? दिल्ली में सर, दिल्ली में चुनावी मुद्दा है ये, और आज से नहीं, 1995 के आसपास से ये मुद्दा बना आ रहा है, और चुनाव के समय पे ये जिन अचानक से आ जाता है। अब एक बार फिर से दिल्ली में आप लोग जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि जहर घोला जा रहा है, जहर मिलाकर के भेजा जा रहा है। ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह की बयानबाजी है ये चुनाव में? देखिए ये राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी, हम वोटों के लिए कभी राजनीति नहीं करते, परंतु हाँ, देखिए जिस तरीके से देश में चाहे शिक्षा की बात हो, दिल्ली में चाहे चिकित्सा की बात हो, लोगों के जीने की जो और सुविधाओं की बात हो, उनकी अगर कोई बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा समय समय पे, ये तो हरियाणा की सरकार है, दिल्ली की सरकार पे भी आरोप लगाते रहते हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। जो आज देखिए लोगों के साथ, हरियाणा के लोगों के साथ 0.2 होना चाहिए था, वो 7 पहुंच गया। तो अरविंद केजरीवाल जी अगर हरियाणा सरकार पे आवाज, हरियाणा सरकार के खिलाफ के
कि आवाज उठाएंगे तो उठानी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी, इसमें बुरा क्या है? ठीक है। अगर लोगों के जीवन राजेंद्र के साथ जादव जी, क्या आवाज उठाने का ये तरीका सही है? राजेंद्र जादव जी, क्या आवाज उठाने का ये तरीका सही है? ठीक है, मान लिया कि अब जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया कि ये जो शब्द कहे गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो बातें कही गई हैं, ये पूरी तरह से इनकरेक्ट है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इस बातों को ये कहा गया। और वो उसमें ये भी बताया गया कि एक समय है अक्टूबर से फरवरी तक का, उसमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, उसमें अमोनिया बढ़ता ही है, हर साल बढ़ता है। लेकिन क्या आप चुनाव में वोटों से पहले, जब वोट पड़ने वाले हैं 4-5 दिन बाद, तो तब इस तरह की बयानबाजी, क्या आवाज उठाने का ये तरीका होता है कि दूसरी सरकार पर पूरा आरोप ही लगा दिया जाए कि वो तो जानबूझ करके जहर मिला रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये थोड़ा सा इनका बयान जो है ना एग्जेगरेटेड है, मतलब अतिशयोक्ति वाला है। कोई भी बात है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें अमोनिया ज्यादा आ रहा है, तो एकदम तो वो जंप नहीं ले गया, अमोनिया एकदम तो नहीं बढ़ गया। तो उसमें ये इनको उस तरह से बात करनी चाहिए कि पॉल्यूटेड आ रहा है, अमोनिया का परसेंटेज बढ़ गया, तो जिस तरह से वो ये अब यहाँ उसको अमोनिया के परसेंटेज को रोकने के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए। हरियाणा सरकार तो यमुना के जरिए पानी भेज रही है आपको, अब यमुना पूरी ही पॉल्यूटेड है, तो वहां जो है पानी जब पहुंचेगा यहाँ से अगर कोई चला गया तो फिर और ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा जितना भी जा रहा है। दूसरे ये कि एकदम ही क्यों, अब ये चुनाव के समय जो है इतनी बड़ी समस्या एकदम जंप नहीं ले सकती, ये धीरे धीरे बड़ा होगा अमोनिया का परसेंटेज। तो आप उस पर ध्यान रखिए, उस सरकार से बातचीत कीजिए कि उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब ये एग्जेगरेटेड है कि अतिशयोक्ति भरा बयान है कि जहर आ रहा है, जेनोसाइड हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा, ये अतिशयोक्ति है। और कम से कम ऐसे मामलों में थोड़ा संयम से और शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। तो ठीक है कि पॉल्यूशन की बात अगर वो करना चाह रहे थे तो पॉल्यूशन की बात करते, ये यही कहते कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है, जो परमिटेड लिमिट से ज्यादा है, जो पेयजल पीने लायक नहीं रहा वो शुद्ध नहीं रहा, पोर्टेबल वाटर नहीं रह गया, अशुद्ध जल हो गया है वो, ये कहा जा सकता है। और उसमें ये भी कि आप मान लीजिए मानते हैं हरियाणा सरकार को जिम्मेदार, तो ये भी कह सकते हैं कि भाई हरियाणा सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब वो फिर के हमने तो पानी रोक दिया, तो पानी क्या रातों रात बांध बना दिया क्या? तो ये सब बातें हैं, एक तरह की भ्रम की राजनीति है। ये भ्रम की राजनीति से बचना चाहिए, जिस तरह से लोगों को जो है आप उत्तेजित करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसा कर रहे हैं। आपकी समस्या जेन्युइन भी हो सकती है, लेकिन उसको तो उठाने का एक तरीका है। अब सरकार के लेवल पर बातचीत कीजिए, और भी कई तरह के मुद्दे उठाए जाते रहे उनकी तरफ से। हरियाणा की जनता को तो ये है कि किसानों पर उन्होंने खूब प्रहार किए कि ये पराली रहन होता है या हरियाणा में, इससे जो है वो दिल्ली में वायु प्रदूषण हो जाता है और उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, एक्यूआई बहुत खराब हो जाता है, 400-500 यूनिट तक खराब हो जाता है। तो ये सब उसमें तो ये है कि माना ये जाता है कि जो पराली दहन से पॉल्यूशन होता है वो 4-5% होता है। पॉल्यूशन के तो और दूसरे फैक्टर्स भी हैं, तो वेहिकुलर ट्रैफिक है, फैक्ट्रियां हैं, निर्माण कार्य हैं और कई तरह के हैं। तो ये सब देखा जाना चाहिए, थोड़ा सा उसको संतुलित तरीके से उठाए। समस्या तो हो सकती है, समस्या आपको हरियाणा की तरफ से, क्योंकि आसमान तो दूसरे का एक ही है, कहाँ कोई बाउंड्री, और जमीन भी एक ही है। देखा जाए तो आपने एक बाउंड्री बनाई हुई है पॉलिटिकल, कि यहाँ तक हरियाणा है, यहाँ से दिल्ली स्टार्ट होता है, ये होता है। तो अब ये देखने की बात है कि उसको हम किस तरह से उठाएं गंभीरता के साथ। बिल्कुल, लेकिन इस तरह के सवाल तो इसलिए उठ रहा है ना कि इस तरह के आरोप तो हमारे पड़ोसी देश जो एक तरह से दुश्मन देश माने जाते हैं, इस तरह के आरोप तो वो भी नहीं लगाते। जहां हमारा पानी पहुंचता है, हमारे देश का पानी पहुंचता है, जैसे आरोप दिल्ली की तरफ से लगा दिए गए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगा दिए गए। हाँ, तो अब ये कि भाई जो अगर मान लो उसमें अमोनिया पॉल्यूटेड है, पॉल्यूशन अमोनिया का परसेंटेज ज्यादा हो गया है, तो आप उसके निवारण का उपाय सोचिए, सरकार से बातचीत भी कीजिए। अगर सरकार उसमें आपको सहयोग नहीं करती है तो ये मुद्दा आप उठा सकते हैं कि भाई पानी पॉल्यूटेड आ रहा है, दिल्ली के लोगों को पानी ठीक नहीं मिल रहा, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा, इससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो आप उसको जो है उस तरह से उठाइए, और हरियाणा की सरकार सहयोग नहीं कर रही है। और कई बार क्या होता है कि पानी की कमी, पानी रोक दिया, अतिरिक्त पानी चाहिए। एक आध बार ये भी आया तो हरियाणा सरकार तो ये कहती है कि जो पानी एलोकेट है समझौते के तहत वो हम दे रहे हैं और उससे प्लस करके दे रहे हैं, उसको सरप्लस करके दे रहे हैं, तो वो तो ये कहते हैं, फिर ये विवाद चलता रहता है। लेकिन खास तौर से ये जो बयान है ये बहुत ही ज्यादा एग्जीक्यूटेड हो गया, तो इस तरह से उनको नहीं कहना चाहिए। सरकार के लेवल पर आप बात कीजिए, उसमें पानी में हो सकता है कमी हो और हरियाणा की तरफ से कंट्रोल करने की जरूरत हो तो हरियाणा सरकार को भी आप बात कीजिए और वो कंट्रोल करे, तो करना चाहिए हरियाणा सरकार को भी, क्योंकि है तो सभी इस देश के नागरिक। बिल्कुल, कोई आपका पॉलिटिकल डिवीजन हो सकता है, लेकिन लोगों के बीच में क्या डिवीजन है? सभी इस देश के नागरिक हैं, सबको
समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो भी जरूरत है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधन सारी राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं, वो किसी प्रदेश विशेष के, किसी क्षेत्र विशेष के नहीं हो सकते। वो राष्ट्रीय संपत्ति होती है, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, उसमें सबका हिस्सा है। जहां जिसकी जरूरत है उसको दिया जाना चाहिए, ये है। बिल्कुल बिल्कुल दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रियदर्शनी जी, दिल्ली चुनाव में कितना असर इस तरह की बयानबाजी का आप मान रही हैं, और इसका क्या कुछ सोल्यूशन है? क्योंकि यमुना का पानी कहीं ना कहीं गंदा तो हो रहा है, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। कहाँ ज्यादा हो रहा है ये अलग विषय है, लेकिन उसके लिए किस तरह का आगे का एक्शन प्लान है? और जो बयानबाजी हुई है उसको लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मानहानि का केस भी किया जाएगा, तो उसको लेकर के क्या कुछ अब सरकार की तरफ से किया जा रहा है? चुनाव आयोग से भी मिलने के लिए पहुंचा प्रतिनिधिमंडल बीजेपी का। नहीं, देखिए, ये तो मैं बता रही हूँ कि यमुना का तो पानी गंदा ही है, उससे भी गंदी नीयत है अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप देखिए कि मैं अभी एक पुरानी वीडियो ही देख रही थी हितेंद्र जी, आपको भेज भी दूंगी, देख लीजिएगा, कि उसमें यहाँ पे अरविंद केजरीवाल अभी यही बोल रहे थे कि 2023 का इंटरव्यू है, बड़े प्रसिद्ध चैनल में दिया था इन्होंने, और वहां पे साफ बोला था कि अगर मैं यमुना नहीं साफ करवा पाया तो मुझे वोट मत देना। और उसके बाद इन्होंने ये बोला था कि पूर्वांचल वासियों के लिए एक छठ घाट भी बनाऊंगा, तो ना नमन होगा ना राधा। ऐसे उन्होंने सोचा कि भैया क्या है, जुमलेबाजी तो करनी है, कुछ भी बोल दो, दिल्ली की जनता को ठग लो, बेवकूफ बना लो, जिस तरीके से इन्होंने ठगा है इतने सालों से। लेकिन जब इनको समझ में आ गया, जब 2025 का चुनाव हुआ, देखिए दिल्ली की जो जनता है बड़ी पॉलिटिकली अवेयर जनता है, पॉलिटिकल हब है, राजनीतिक हब है। जैसे कि बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है हिंदुस्तान का, वैसे दिल्ली पॉलिटिकल हब है। सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता सब वही रहते हैं, सारी बड़ी पार्टियों के ऑफिसेस उधर है। तो इस किस्म की अगर आप ओछी राजनीति पे आप आ जाएंगे, अरे मुद्दों की राजनीति करिए, कुछ स्वच्छ राजनीति करिए। इस किस्म की राजनीति करना, जहां पे आप इस किस्म का इल्जाम लगाइए बगल वाले प्रदेश से, जो प्रदेश पानी भी दे रहा है आपको, आपकी मदद भी कर रहा है। जब जल संकट आया था, जिसमें आतिशी मारला जाके धरने पे बैठ गई थी, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हरियाणा से पानी हमने भेजा था, हरियाणा से पानी इनके पास आया था। तो ये ऐसे मतलब कहते हैं ना, मतलब निशुद्ध लोग हैं जिनके बारे में कुछ भी बोला जाए वो कब होगा। आपके पास अपनी रिपोर्ट कार्ड में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप दूसरों पे नाम लगा रहे हैं और अपनी घटिया राजनीति कर रहे हैं। इनका इंटरव्यू, आपके चैनल, आपका बड़ा चैनल है हितेश जी, आपको ये बड़ा उनका चलाना चाहिए, साथ में इस डिबेट के साथ में आपको उनका इंटरव्यू भी चलाना चाहिए, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि 2023 के इंटरव्यू में कि अगर मैं यमुना नहीं साफ करवा पाया तो मुझे वोट मत देना। अब इनको लग रहा है कि अगर मेरा तो झूठ पकड़ा गया है, मैंने तो यमुना साफ नहीं करवाई है, तो अब नाम लगवा दो हरियाणा वासियों पे। तो अब मैं तो दिल्ली की जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी अपने हरियाणा के भाई और बहन हैं, इनको ना वोट देना, इनको ना देना। ये तो हरियाणा के ही नहीं हुए, ये तो किसी के नहीं है। तो आप देखो, पूर्वांचल के लोग और हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को अगर वोट दोगे तो ये इसी तरीके से आपके ऊपर नाम लगाते रहेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस किस तरीके से बी टीम का काम कर रही है, ये साफ पता लग रहा है। इसी समय डिबेट पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक कमल हांडा जी, मैं आऊंगा आपके पास, कमल हांडा जी, मैं आऊंगा आपके पास, ना आतिशी मारला के बारे में बोला, ना आतिशी मारला के बारे में एक शब्द बोला। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के गुण गाए जा रही थी, उनकी मालाएं जपे जा रही थी। सिर्फ साफ पता लग रहा था कि कौन बी टीम है, किसकी बी टीम है। कमल हांडा जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी, सभ्य तरीके से अपनी बात रखिएगा। कमल हांडा जी, सभ्य तरीके से अपनी बात रखिए, मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ अभी। कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, देखिए, शी इज अ मेंटली रिटार्डेड वुमेन। आप देखिए प्रियदर्शनी जी, सभ्य तरीके से बातें रखिए। कमल हांडा जी, दिल्ली के चुनाव में
कमल हांडा जी एक दूसरे को इस तरह से उसका फोटो बंद कीजिए, फिर मैं बोलूं सर। नहीं आप मुझसे बात कीजिए आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। कमल हांडा जी और प्रियदर्शनी जी, कमल हांडा जी और प्रियदर्शनी जी, आप एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं करेंगी, आप मुझसे बात कीजिए, प्रियदर्शनी जी मुझसे बात कीजिए, आप आपस में बात नहीं करेंगी, ट्रकों के पीछे लिखी हुई आप आपस में बात नहीं करेंगी, प्लीज आप आपस में बात नहीं करेंगी, आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करेंगी, आपस में एक दूसरे को कटाक्ष नहीं करेंगे। आप मुद्दे पर बात कीजिए, प्रियदर्शनी जी आप भी मुद्दे पर बात कीजिए, और कमल हांडा जी आप भी, आप दोनों वरिष्ठ वक्ता हैं अपनी पार्टियों की। कमल हांडा जी कमल हांडा जी और प्रियदर्शनी जी, आप क्या कहीं गली में चौक चौराहे पर खड़ी है क्या? कमल हांडा जी और प्रियदर्शनी जी, आप दोनों ही चैनल पर हैं। कमल हांडा जी और प्रियदर्शनी जी, आप दोनों ही चैनल पर हैं, बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट इश्यू पर, जब हरियाणा पर सवाल उठा है, हरियाणा सरकार पर सवाल उठा है। इशू पे ही बात कर रही अरे आप उसको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगी। नहीं मैं तो इशू पे ही बात कर रही हूँ। आप चुप कराइए, आप देखिए उसका फोटो जल्दी बंद नहीं होता। कमल हांडा जी किस तरह की बातें कर रही हैं? किस तरह की बातें कर रही हैं आप किस तरह की बातें कर रही हैं? बातें कर रही है प्रियदर्शनी जी कमल हांडा, प्रियदर्शनी जी और कमल हांडा जी एक दूसरे को क्यों व्यक्तिगत आप एक दूसरे पर ही क्यों कटाक्ष कर रहे हैं? हम यहाँ पर इसी पर चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जब दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली के लोग एक तरह से डरे हुए हैं इस बात को लेकर के कि वो जो पानी पी रहे हैं क्या वो जहरीला है, वो इस बात को लेकर के डर में है, और आप लोग यहाँ आपस में इस तरह से शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको आपस में इस तरह से भिड़ते हुए, शर्म आनी चाहिए। उसी को चालू रख रहे हैं। मैं आप दोनों को कह रहा हूं, कमल हांडा जी और प्रियदर्शनी जी आप दोनों को ही कह रहा हूं, आप एक दूसरे पर हमलावर हैं, इस तरह से नहीं चलेगा, मुझे दोनों की म्यूट करना पड़ेगा चर्चा में आगे बढ़ने के लिए। तो जवाब देती हूँ उसको मैं कभी नहीं। उन्होंने आपके बारे में क्या कहा सीधा ऐसा? कमल हांडा जी ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने आपके बारे में? यही कहा उन्होंने कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने बी टीम का काम किया, आप कह रहे हैं कि बीजेपी बी टीम का काम कर रही है, इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? आप पहले आम आदमी पार्टी से कि आपका गठबंधन नहीं था लोकसभा चुनाव में, अब अचानक से 6 महीने बाद आप यहाँ पर कुछ भी कहेंगी, ऐसे हो जाएगा क्या? इनका गठबंधन किसके साथ नहीं था, मैंने बताया 4 तो आपको आज उनमें कमल हांडा जी विधानसभा चुनाव के वक्त पे, लोकसभा चुनाव के टाइम पे भी आप याद कीजिएगा, जब इनका गठबंधन किसी से था तो हमने इनसे भी सवाल पूछे कि अभी आप 2 महीने तक किसी और के साथ थे, आज आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो सवाल तो बनेगा। हम पूछते थे सवाल, हम आपसे भी पूछेंगे क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, आज नहीं है, तो आज आप अरविंद केजरीवाल को कितना बुरा भला कह रहे हैं, आज आप अरविंद केजरीवाल को बुरा भला कह रहे हैं। अब से पहले आप उनके समर्थन में खड़े थे जब वो जेल में थे, जब उनके लिए न्याय यात्राएं कर रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, तब कहां गई थी आप? तब क्यों आपने अपने आला कमान को नहीं कहा था कि अलग से लड़िए, अलग से अलग रहिए, इनको मत आने दीजिए इंडिया गठबंधन में? क्यों आपने खिलाफत नहीं कर दी थी? आज क्यों आप इतनी खिलाफत में खड़ी हो गई अचानक से आकर के? ये सवाल नहीं पूछेंगे क्या आपसे? मैं आपका प्रवक्ता हूं ना, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं आम आदमी का प्रवक्ता हूं, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मेरा बस पर बात मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आपको बोलने दिया जाएगा, लेकिन जब आपका नंबर आएगा तब। अभी प्रियदर्शनी बात कर रही थी और वो कुछ भी आप पर व्यक्तिगत नहीं कह रही थी। आपने इतना आप कुछ भी आप बीच में चर्चा को खराब नहीं कर सकती कमल हांडा जी, मुझे बोलने ही नहीं दिया। आप कुछ भी खराब नहीं कर सकती बीच में। जब वो आप पर व्यक्तिगत हुई मैंने उन्हें भी रोका, मैंने उन्हें भी रोका, जब वो आप पर व्यक्तिगत हुई मैंने उनको रोका। मैंने शुरुआत करती वही करती है। कमल हांडा जी आपने शुरुआत की, आपने किस तरह का शब्द इस्तेमाल किया आपको पता है? उसने क्या किया आपने उसका सुना? उन्होंने बोला पार्शियलिटी कर रहे हैं, उन्होंने बाद में आपने मेरा सुन लिया। आपके व्यक्तिगत होने के बाद क्या आपके व्यक्तिगत होने के बाद क्या वो नहीं बोलेंगी? मैंने उनको रोका और अब वो चुप है, अब वो चुप है। आपकी पार्टी पर सवाल उठाया उन्होंने, आप पर नहीं उठाया। आप अपनी नहीं सुनिए हितेंद्र जी, आप दोबारा देखिएगा वीडियो कौन पहले शुरू हुआ, फिर मेरे को इल्जाम लगाइएगा, यूं मत लगाइएगा। कमल हांडा जी जब शुरुआत में चर्चा में उन्होंने आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने की कोशिश की थी, मैंने उन्हें रोका था और वो रुक गई थी, आप नहीं रुकी। कहां रुकती है वो? किसने? अरे मैडम ये मेरा काम है,
मेरा काम है, मैं रोकूंगा। मैं सुन नहीं रही थी। मेरा काम है, मैं रोकूंगा। अगर कोई भी व्यक्तिगत एक दूसरे पर टिप्पणी करेगा तो मैं रोकूंगा। इसी की बात भी मैंने कहीं बाहर, ये बहरी में कहोगे आप, बोलती हूँ मैंने आतिशी की बात कही थी, सुनी नहीं, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहती वो चीज। ठीक है, कौन क्या सुनना चाहता है क्या नहीं सुनना चाहता वो तो उस पर निर्भर करता है ना। आप अपनी बात कहिए, जो आपको कहना वो कहिए। कमल हांडा जी, कमल हांडा जी, पानी है, कमल हांडा जी ने कहा था उसके पुतले हरियाणा में फूके जा रहे हैं। कमल हांडा जी, एक दूसरे के खिलाफ माहौल, कमल हांडा जी एक दूसरे को सुनाने के लिए नहीं बैठे हैं आप लोग। कितने धोखे से जीत गए और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। कमल जी, कमल हांडा जी, आपने जो बातें कही शुरुआत में 0.5 ppm, 0.25 ppm और 6.5 ppm, मैंने आपको कहने दिया, रोका नहीं? रोका ना, क्योंकि आप फैक्चुअली बात कर रहे थे, क्योंकि आप फैक्चुअली बात कर रही थी, तो मैंने आपको करने दिया। जैसे ही व्यक्तिगत टिप्पणी की बात आती है तो मैं रोकूंगा, मैं किसी को भी रोकूंगा, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से, किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा इस तरह से। ठीक है, मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगा। रजत पंजेटा जी, मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगा। इन दोनों को म्यूट कर दीजिएगा फिलहाल एक बार के लिए। चर्चा में मैं फिर से आपके पास आऊंगा, फिर से जवाब लूंगा। लेकिन रजत पंजेटा जी, जिस तरह से आप कुछ दिखा भी रहे थे वो साफ तौर पे दिखा नहीं, और दिखाने की जरूरत भी नहीं, आप अपनी बात रखिएगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जहर तो हरियाणा के लोगों को भी पिलाया जा रहा है, हरियाणा के लोगों को भी धोखे में रखा जा रहा है, सिर्फ दिल्ली के लोगों को नहीं, बल्कि ये चुनाव से पहले याद आता है इनको, 4-5 दिन जब वोटिंग के बचे हैं तभी ये याद आता है अरविंद केजरीवाल को कि हरियाणा में यमुना में जहर मिलाया जा रहा है, जिससे दिल्ली की जनता मर जाएगी, नरसंहार हो जाएगा बड़े स्तर पर। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं हरियाणा के बाद। नहीं, फिर इनसे पूछिए ना, सबूत लीजिए, कौन व्यक्ति है, जहर कहां से आया, इनके पास कौन सी वीडियो रिकॉर्डिंग है, कौन सी इनके पास एक फुटेज है जब इन्होंने हरियाणा के किसी सरकारी या भाजपा के ऊपर सीधा इन्होंने इल्जाम लगाया, या ऐसा कौन सा व्यक्ति है, जहर कहां से आया, किस वक्त मिलाया, कितनी क्वांटिटी में मिलाया, किसने मिलाया। तो ये बेबुनियाद हरियाणा के ऊपर इल्जाम लगाना, चाहे देखिए ये इनकी आदत बन चुकी है। जो मैं आपको दिखा रहा था, क्या आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये बताएंगे कि इन्होंने 4 जगह की हरियाणा के खेतों में जो पराली जल रही है, आपने उसकी फोटो तो लगा दी, उसके एवज के अंदर सरकार ने कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, सरकार ने मजबूरी में लिया या इनके फोटोए लगाने के बाद लिया, सुप्रीम कोर्ट में दिखाने के बाद लिया, तो खामियाजा किसका भुगतना पड़ा? हरियाणा के भोले भाले किसान को खामियाजा भुगतना पड़ा आम आदमी पार्टी की इस हरकत की वजह से। अगर आप ये एसवाईएल के ऊपर ये क्यों अपनी चुप्पी साध लेते हैं, मुंह बंद कर देते हैं, इनके वो कहते हैं ना मुंह में दही जम जाती है, एसवाईएल के ऊपर क्यों नहीं बात करते? ये क्यों नहीं देते एसवाईएल का पानी? क्यों कहते हैं एक बूंद भी पानी नहीं देंगे? जब बाढ़ आ रही थी तो भगवंत मान इतने इनसेंसिटिव, और कहते हैं ना यहाँ हरियाणा के पशु मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जान माल का नुकसान हो गया बाढ़ में, और भगवंत मान की ये वर्डिंग थी, हरियाणा आलियो मतलब हरियाणा आलियो हुण चाहिदा पानी। हरियाणा आलियो मतलब हरियाणा के वासियों, हरियाणा के लोगों, हरियाणा के सब लोगों को समझ आती है पंजाबी जी। अब आप बाढ़ में डूब रहे हैं, तो अब मैं आपको और पानी देके और डुबाता हूं, हरियाणा आलियो हुण चाहिदा पानी, हुण चाहिदा पानी। ये कितने इनसेंसिटिव है हरियाणा के लिए, इसके आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनकी जो नेताओं की जो भाषा और शब्दावली है, क्या किसी ने आके खंडन किया आम आदमी के प्रवक्ता ने भगवंत मान की स्टेटमेंट का? जब भगवंत मान कहता है कि एक टुपका पानी नहीं देंगे, कोई आम आदमी पार्टी का कोई बोलता है? जब इन्होंने सरेआम फोटोग्राफ्स लगाई तब इसमें हरियाणा की जनता थी या आप हरियाणा की जनता के खिलाफ थे? ये सीधा सीधा इल्जाम, देखिए हरियाणा चाहे एसवाईएल की बात हो या कोई हरियाणा के हित की बात हो, अगर पंजाब या आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई भी व्यक्ति हरियाणा वासियों के ऊपर या हरियाणा आलियों के ऊपर कोई भी बात करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उसके बाद किसी की ए टीम को बी टीम को। आपके बयान दोनों पार्टियों के सामने आ रहे हैं, कौन किसकी ए टीम है और बी टीम है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, अजय माकन और आतिशी जी हैं जो, उन दोनों के बयान अखबारों में छपे हैं और पूरी सोशल मीडिया के ऊपर है। कहो तो वो भी निकाल के दिखा देता हूं कि अरविंद केजरीवाल को अरविंद फर्जीवाल का अजय माकन ने, और ऊपर से आतिशी जी ने क्या कांग्रेस वालों को कहा है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन किसकी ए टीम है बी टीम है, वो आपके इलेक्शन के बीच में सब एक्सपोज हो चुका है, अच्छी तरह एक्सपोज हो चुका है।
तो अब ये आप हमारी चिंता मत कीजिए, आपने एसवाइएल के ऊपर कुछ नहीं किया, हमने गिरफ्तारियां दी हैं, हमने जेलें भरी हैं, इस्तीफे दिए हैं, आंदोलन चढ़ा है 85 से। तो ये आप हमें मत बताइए कि एसवाइएल के ऊपर किसको क्या बोलना चाहिए, बल्कि आपने कोई बात नहीं करी एसवाइएल के ऊपर। और अगर आपके पास कोई तथ्य है, आपके पास कोई सबूत है, आपने किसी को देखा है जहर मिलाते हुए, किसी को खरीदते हुए देखा है, कितनी क्वांटिटी में मिलाया, कितने कट्टे डाले हैं, बोरियां डाली है, लिक्विड डाला है, एमएल डाला है, आप बताइए। अगर आपके पास कोई तथ्य है तो ठीक है, नहीं तो आपको ना एक्शन आपके ऊपर लेना चाहिए। ये आपकी आदत बन गई हरियाणा वालों, आपकी आदत बन गई, आदत बन गई है क्या अरविंद केजरीवाल जी की? जो भी कुछ भी हो जाए दिल्ली में उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है, हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, और जो भी होता है उसी के लिए हरियाणा। पानी कम हो, पानी ज्यादा हो, हर चीज के लिए हरियाणा जिम्मेवार है। ठीक है, आप इन्हें एक बार चुप करिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था पहले। वो आपके बीच में नहीं बोल रहे, अपनी बात पूरी करें। ठीक है रजत जी, ठीक है रजत जी। नहीं, मैं सिर्फ 10 सेकंड का एक प्रश्न पूछूंगा, बस उसका भी उत्तर दे देना। आप अपने आप को आम आदमी कहते हो, मानते हो ना? आम आदमी का मतलब होता है कि आम आदमी वाला आप एक उदाहरण सेट करो। ये मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रहा, सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि इन्होंने 96 लाख के तो सिर्फ पर्दे लगाए हैं। ठीक है, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है रजत जी। 33.86 ठीक है, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ हरियाणा को लेकर के जो आरोप लगा है हरियाणा सरकार। तो आम आदमी है, ठीक है ना सर, आम आदमी है, क्या है वो तो सबको पता है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, शायद इसीलिए तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जी राजेश जी, राकेश जी। देखिए, आज कैसा समय आ गया जब हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लोगों के हितों की बात अगर कर रहे हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या इंडियन नेशनल लोकदल हो, सब लोग एक हो गए, फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं आपके चैनल पे कि क्योंकि ये सब लोग एक है, आपस में मिले हुए, इन्हें हरियाणा की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मिले हुए हैं। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर सब मिले भैया, सब मिले हुए, ठीक है, सब मिले हुए हैं, मान लिया, लेकिन आपके पास क्या ऐसा प्रूफ है अरविंद केजरीवाल के पास या अरविंद केजरीवाल की टीम के पास? ऐसा क्या है सर जो आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिला करके भेजा है? या तो आप ही प्रवक्ता बन जाओ ना बीजेपी के। प्रवक्ता नहीं सर, मैं जो आप कह रहे हैं आप कहिए कि कौन मिला हुआ है कौन नहीं मिला हुआ है, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक बात से कोई मतलब नहीं है। पूरी बात तो होने दो, तभी तो आप बोलोगे। हाँ ठीक है, कहिए। अरे आप पूरी बात हमारी होने नहीं दे रहे, उनकी बातें राकेश बढ़ाने, राकेश बढ़ाने कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी ने पहले। अरे भाई आप नहीं, आप ये अरे सुन तो लो मेरी बात है, सफाई देता हूं मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, अगर हरियाणा के जनता के, अरे सुनो, मैं हरियाणा की जनता का हित तो नहीं है। रजत जी सुन लीजिए, पहले मेरी बात तो सुनो, तभी तो आप बोलोगे ना। आप सबको आप इनको बोले जा रहे हो। बोलिए। आप हमारी बात तो सुन नहीं रहे। अरे आप ही की सुन रहा हूँ सर, मैं उनको रोक रहा हूँ, मैं उन्हें रोक रहा हूँ बीच में। बुला रहे हो आप यहाँ पे, मैं उनको रोक रहा हूँ, वो बोल रहे थे बीच में, आप ही के लिए रोक रहा हूँ ताकि आप अपनी बात पूरी कर सकें। आपका बड़ा चैनल है सर, आपका बड़ा चैनल है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हजारों लाखों लोग इसको देख लेंगे। अगर हरियाणा की जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ होगा तो 100% आम आदमी पार्टी के सारे नेता, कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा सरकार को घेरेंगे, आरोप भी लगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब अमूल्य 7% हो गया, हम कैसे इस देश के हम वासी हैं, यहाँ राजनीति भी चाहे है लोग करते हैं, परंतु हम हरियाणा की जनता के सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर ले, दिल्ली की जनता के साथ कैसे खिलवाड़ कर ले? ये तो विपक्ष के आज कांग्रेस को बोलना चाहिए था, हरियाणा तो दिल्ली वासियों के लिए, हरियाणा की जनता के बोल ही नहीं रहे इन बातों को, हमें बोल रहे हैं इन सब बातों को, हम बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी इस बात को कि हरियाणा में, दिल्ली में इनकी सरकार बनेगी। अरे सुन तो लो यार, आपने 3 में ना 13 में, आप फालतू बोले जा रहे हो यहाँ बैठ के। आप कितने में राकेश जी, राकेश जी, इस बात को नहीं, अब ये बीच में बोले जा रहे हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था भाई। ठीक है, आपको इतनी चिंता है, आप यहाँ पर बैठ करके हरियाणा के चैनल पे बैठ करके, राकेश जी मेरा सवाल ये, आपने अभी कहा हरियाणा के चैनल पर आप कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों की चिंता आम आदमी पार्टी कर रही है, केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल ने अपने कौन से भाषण में ये कहा है कि हरियाणा के लोग भी उससे परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में कहा कि नरसंहार हो जाता, मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली में, अगर वो पानी दिल्ली में आ जाता, चला जाता, पी लेते लोग। ऐसा कौन सा आप हरियाणा में कौन सी जगह पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहां पर इस तरह की स्थिति बन गई है, इस पानी को ठीक कर दीजिए?
बताइए, आपके नेता ने आपने कौन सा ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर मैं वही बात आ रहा हूँ, हरियाणा सरकार को घेरने का क्या मतलब है? अगर हरियाणा की सरकार अगर इस तरह की हरकतें कर रही है, यमुना में गंदा पानी आ रहा है उसको लोगों को पिला रही है, तो हरियाणा की जनता के, हरियाणा की सरकार के लिए तो बोला जाएगा, और किसके लिए बोलेंगे बताइए आप? और ये चुनाव का समय, चुनाव के समय में तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था अपनी मैनिफेस्टो में कि यमुना को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए देंगे, और इन्होंने दिए भी, वो कहाँ चले गए? कहाँ यमुना के साफ हो गई आप बताइए? और रही बात दिल्ली में चुनाव की, मैं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं कि जो दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, ये कह रही है कि ये 3 बार हमने इन्हें मुंह की खानी पड़ी, 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया, और ये इस बार भी निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ आपके बड़े चुनाव परिणाम क्या रहेगा वो एक अलग विषय है। लेकिन राजेंद्र जादौन जी, चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा इस तरह की बयानबाजी का? देखिए, ऐसा है कि अब ये तो बयान इस तरह का है, इस पर चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोग जो है समझते भी है कि कोई जहर इस तरह से मिलाया जा सकता है क्या, या इस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में कहां से जहर आ जाएगा? पॉल्यूशन की बात है, लोग समझते ही हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? जो चुनाव की जो स्थितियां हैं, जो भी जैसी भी बन रही हैं दिल्ली में, वैसी रहने वाली है, इस बयान से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग समझते हैं कि भाई इस तरह से कोई इतनी बड़ी नदी में जहर घुल जाएगा, कितना जहर घुल जाएगा, या कहीं हुआ रोक दिया गया तो कैसे रोक दिया गया? ये एक एग्जीक्यूटिव बयान है। मुद्दा जो समस्या उठाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, उसको ठीक रखना चाहिए। इस तरह से भ्रम फैलाने से क्या होगा? ये भ्रम की राजनीति है, ठीक है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, बाद में बिल्कुल मैं आखिरी कमेंट लूंगा सबसे। बिल्कुल, प्रियदर्शनी जी, चुनाव पर कितना असर देख रही है इस तरह की बयानबाजी का? जल्दी से। देखिए, चुनाव से असर यही हो रहा है कि ये पर्दाफाश हो रहा है, ये एक्सपोज हो रहे हैं, ऑलरेडी एक्सपोज हैं ये। अब ये अपनी जो इन्होंने वादे कर रखे थे, मैं यही बात बोल रही हूँ कि जो 2023 में इन्होंने एक चैनल में जाके जो बोल दिया था कि यमुना साफ नहीं होगी तो मुझे वोट मत देना, अब वोटिंग के 4-5 दिन बचे हैं, अब अपने आप मुंह छुपाने के लिए ये कवर अप स्टोरी, ये मनोहर कहानियां, इस किस्म की कहानियां फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनको नहीं मालूम है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि जनता ने अब मन बना लिया है। ठीक है, चलिए कमल आंडा जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे क्या लग रहा है कि सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी में फाइट दिखाई दे रही है? कांग्रेस कहीं रह तो नहीं जाएगी? जो तस्वीर दिखाई थी वो 2013 की थी कि जो हमारे कांग्रेस के खिलाफ जो है माहौल बनाया गया, ये आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है और साथ में भाजपा के बड़े बड़े मैं क्या पूछ रहा हूँ कमल आंडा जी, पहले सुनिए जरा जल्दी से। मैं आखिरी कमेंट किया आपके पास, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कमल आंडा जी, जब आपको इतना पता है, जब आपको इतना पता था तो लोकसभा चुनाव में साथ क्यों बैठ गए थे? लोकसभा चुनाव में साथ क्यों चले गए थे जब इतना ही पता था कि 2013 से आपको पता है, तो फिर अब क्यों साथ में चले गए? ठीक है, प्रियदर्शनी जी को कमल आंडा जी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी से माफी मांगी गई थी। ठीक है, रजत पंडिता जी, दिल्ली में चुनाव में क्या वोट पाने के लिए इस तरह की राजनीति को जायज ठहराया जा सकता है? प्रियदर्शनी जी, कमल आंडा जी, ये तो खुद ही बोल दिया, कमल आंडा जी को देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने खुद बोल दिया कि देखिए चुनाव का समय है और चुनाव के समय में हम ये बयानबाजी कर रहे हैं। जब इनसे सीधा सवाल आपने पूछा कि आप सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि हरियाणा से जहर मिला के दिल्ली में नरसंहार हो जाता और दिल्ली के लोग मारे जाते, तो जब आपने सीधा प्रश्न किया कि आपने हरियाणा का जिक्र कब किया, हरियाणा में कौन सा आंदोलन किया, हरियाणा में कौन सा प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से बात घुमा के कहा हम सरकार के खिलाफ तो बोल रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ तो बोल रहे हैं। देखिए, ये इनका जब मैंने इनसे सीधा सीधा सवाल किया, इनको हरियाणा के लोगों की, हरियाणा वासियों की बड़ी अगर चिंता थी तो हरियाणा के भोले भाले किसानों के ऊपर पराली जलाने की, उनके खेतों की तस्वीरें राकेश जी, इस तरह के अतिशयोक्ति भरे बयान देने से, लोगों को डरा देने से क्या आपको वोट मिल जाएंगे? चुनाव पर कोई असर पड़ेगा इस तरह की बयानबाजी? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, चुनाव की राजनीति कोई इसमें कोई बात नहीं है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है सर। राकेश जी, केजरीवाल हरियाणा में उन्होंने जन्म लिया है। हाँ। अगर देखिए हरियाणा के हितों के लिए, अगर स्वास्थ्य के लिए अगर कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर केजरीवाल जी हरियाणा क्या, दिल्ली क्या, पूरे देश के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत पंडिता जी आप भी जुड़े, कमल आंडा जी, प्रियदर्शनी जी आपका बहुत शुक्रिया, राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन दिल्ली में यमुना का पानी अगर जहरीला हो रहा है, अगर उसमें अमोनिया बढ़ रहा है, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हरियाणा की सरकार उसमें जहर मिला करके भेज रही है। तो क्या
इतना गंभीर आरोप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लगाया है, अब इस पर देखना होगा कि कैसे आगे आगे सियासत बढ़ती है और क्या कुछ आगे आगे होता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब या तो अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, नहीं तो फिर मानहानि का केस उनके खिलाफ किया जाएगा। अब देखना होगा कि दिल्ली के चुनाव पर इस बात का, इस बयानबाजी का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। बहरहाल मुद्दा में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।